और दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरा पाम आपका फूला हुआ है, फ्लफी है, जो एक फ्रीडम लवर टाइप के नेचर को, ओपन हार्टेड पर्सनैलिटी को, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। आप जैसे जहाँ तक दिल के बहुत ज़्यादा साफ देखने को मिलते हैं, सॉफ्ट टाइप का नेचर और बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल और सपोर्टिव टाइप का नेचर पर्सनैलिटी रखते हुए पाए जाते हैं। क्योंकि सॉफ्ट टाइप के हैंड में जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, दूसरों के लिए डेडिकेटेड और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल देखने को मिलता है, जिसके कारण समय परिस्थिति के अनुसार, लोगों के अनुसार अपने आप को ढाल पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। और फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है। थंब का साइज़ थोड़ा सा शॉर्ट है जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देगा, लेकिन माइंड लाइन की लेंथ अच्छी होने के कारण और फिंगर की लेंथ नॉर्मल होने के कारण ये फ्लेक्सिबिलिटी देगा, जिसके कारण जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा जल्दी काम करने का तो तुरंत एक्शन लेते हुए देखने को मिलेंगे। अन्यथा बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग और यहाँ एनालिसिस करके कोई भी काम करना आप पसंद करेंगे। खासकर जब फिंगर में सेकंड थर्ड में गैप देखने को मिलता है तो ये फ्रीडम ऑफ सर्कमस्टांसेस को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण हमेशा दब करके या रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रहना, अपने अनुसार परिस्थिति को ढालना, नहीं तो परिस्थिति के अनुसार ढल जाना। इस कंडीशन में थोड़ा अधिक खर्चीला स्वभाव होता है, क्योंकि आप जैसे जहाँ तक पहले एक्शन लेते हैं देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन एक्शन ओरिएंटेड और जुनूनी बहुत ज़्यादा बनाता है। यहाँ देखेंगे तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रही है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहने वाला है। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर देगा, जिसके कारण कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी आपके अंदर अच्छी रहने वाली है, जिसके कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन और माइनर चेंजेस करते हुए पाए जाएंगे। आपके सूर्य के क्षेत्र पर जो सूर्य की रेखा है ये अनदर पाम पिक में अभी आपको दिखलाई जाएगी, ये बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, जिसके कारण आपके नाम, सम्मान या वैभव, कीर्ति प्राप्त करने में, अपना गुडविल और रिसोर्सेज बढ़ाने में आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। आफ्टर 45 आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस बढ़ता दिखाई दिया है। तो ये सन लाइन जब किसी की अच्छी होती है तो अपने नाम से किए गए काम से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है और नाम, वैभव और कीर्ति, मेहनत, इन सब का फल बहुत अच्छा मिलता है। ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं, जिसके कारण प्रॉस्पेरिटी लाइफ में, एक तो ये सूर्य रेखा हुआ, दूसरा जुपिटर के ऊपर आपके स्क्वायर का साइन, ये दोनों कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो ये चीज़ें आपके लाइफ में 45 के बाद एक्टिव बहुत ज़्यादा होने वाली है, जिसके कारण आपको प्रॉपर्टीज़ के द्वारा बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और आपके काम में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने के आसार हैं। तो सूर्य की उंगली जब भी लंबी होती है तो रिस्क लेने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपग्रेडेशन हमेशा अपने काम में करते रहना चाहिए, लर्निंग्स को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। तो ये सूर्य आपको राजा तुल्य जीवन शैली के तहत नए नए तरह के अपॉर्चुनिटीज़ देते रहेंगे और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के कारण आप धीरे धीरे कर अपना साम्राज्य को बढ़ाते रहेंगे, स्थापित करते रहेंगे। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव धार्मिकता को बहुत ज़्यादा दर्शाता है। आप जैसे जातकों में आध्यात्मिक गुण और प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होता है। पितृ पूर्वजों का साक्षात आशीर्वाद होता है। अपने जो पूर्वज हैं, माता पिता हैं, इन सब की अच्छी सेवा करते हुए पाए जाने के कारण ये पुण्यों को दर्शाता है। तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को धार्मिक, आध्यात्मिक बनाता है और सैटर्न पे झुकने के कारण कर्म में धर्म को जोड़ करके चलने वालों में से देखने को मिलते हैं। अब इन्हीं सब तरह के पुण्य के कारण जुपिटर के ऊपर आपकी आड़ी रेखाएं हैं, जो बच्चों के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा लाभ अथवा अच्छा भाग्य देने वाली है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में सोशल सर्कल बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। पुण्य प्रताप के कारण सडन गेन और प्रोग्रेस और लक इन्हेंस होते हुए देखने को मिलता है और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का यह बहुत मजबूत कॉम्बिनेशन है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली, काइंडली एंड सपोर्टिव और सिंपैथेटिक टाइप का नेचर देती है। आप जैसे जहाँ तक लंबे मधुर रिश्ते निभा सकने में सक्षम देखने को मिलते हैं और फिंगर के जो नोट्स हैं आपके ये डेवलप और होने बाकी हैं। जब ये और प्रोमिनेंट डेवलप हो जाएंगे, जब जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस लेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्कोहॉलिक होते जाएंगे, तो ये नोट्स बहुत ज़्यादा हमें क्लियर, और जब ये नोट्स क्लियर हो जाएंगे तो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में आती दिखाई देगी, क्योंकि आपका जो मस्तिष्क रेखा है ये लंबी होने के कारण आपको ज्ञान, योग्यता, मानसिकता, इन सारी चीज़ों में वृद्धि दे रही है। लेकिन मंगल से इसका कनेक्शन होने के कारण जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेश में किए गए काम से नुकसान दे रही है। अब इसका पूरा इम्पैक्ट आप देखेंगे तो एटलीस्ट 36 के एज तक है, क्योंकि यहाँ पर प्रोमिनेंट एक आइलैंड का कॉम्बिनेशन भी बना हुआ है जो स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है मेंटल लेवल पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो छोटे छोटे स्तर पे आपको फिर से ऐसे हल्के हल्के कॉम्बिनेशन आते दिखेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन इंडिकेट करते हैं कन्फ्यूजन्स को,
जिसके कारण डिसीजन प्रोमिनेंटली ले नहीं पाना, एक्शंस नहीं ले पाना, बार बार कन्फ्यूज़न होने के कारण अपनी डिसीजन प्लानिंग और एनर्जीज़ में चेंजेस करना, मानसिकता में चेंजेस करना। तो यहाँ पर जैसी मंगल की स्टेबिलिटी आएगी और विजडम बढ़ेगा, वैसे ही आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आने लगेगी। सन का प्रभाव बहुत अच्छा हमें देखने को मिलेगा, जिसके कारण विज़न क्लैरिटी सबसे पहले होने लगेगा। अब ये सारी चीज़ों से होगा ये कि बेफिजूल की भागा दौड़ी और जीवन में तनाव की स्थिति से आप मुक्त होने लगेंगे और एक एक तरह के आपके डिसीजन प्लानिंग स्टेप्स एक्यूरेट साबित होने लगेंगे। तो वो जो अननेसेसरीली प्रॉब्लम, स्ट्रगल, स्ट्रेसेस है, वो यहाँ पर आपका तुरंत खत्म होता दिखेगा। इसके लिए अपने लर्निंग को लगातार बढ़ाना, ऑब्जर्वेशन को बढ़ाते रहना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। फैलेंजेस और इंटरनल मार्स की स्थिति अच्छी है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी देखने मिल रही है। शुक्र माउंट की एनर्जी भी अच्छी है, जिसके कारण ये लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी आपको लाइफ में बहुत अच्छा देने वाले हैं। किसी तरह के मटेरियलिज्म और रिसोर्सेज में इस तरह के वीनस और जुपिटर कभी भी लाइफ में कमी नहीं देते हैं। जो भी चीज़ आप चाहेंगे आपको उससे अच्छा ही यह वीनस देने वाले हैं, जिसके कारण आपकी सभी तरह के प्लेजर्स फुलफिल लाइफ में होता दिख रहा है। थंब का जो साइज़ है ये नॉर्मल कंडीशन में है, थोड़ी सी शॉर्ट हुई है, तो रात गई बात गई, जल्दी मूव ऑन करना, लेट गो कर आगे बढ़ जाना, इस थंब की बहुत अच्छी खासियत होती है। आप जैसे जातक लाइफ में जितना ज़्यादा वर्तमान में रहेंगे, जितना ज़्यादा अपने प्रेजेंट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, उतना ज़्यादा आपके डिसीज़न में एक्यूरेसी आती दिखेगी, अपॉर्चुनिटी ग्रैब होती दिखेगी, ऑर्गेनाइज वैसे काम होता दिखेगा और हर तरह का कार्य आपका बढ़ता सकारात्मक रूप से दिखेगा, क्योंकि शॉर्ट थंब को जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो इसमें यहाँ पेशेंस की कमी होती है, लेकिन इस तरह के शॉर्ट थंब में जो भी काम तुरंत किए जाते हैं उन सब में यह अंततः लाभ देता है, क्योंकि यह थंब ज़िद्दी भी बनाता है। तो अपने ज़िद पर अड़िग रहना और इन्हीं सारी चीज़ों के कारण यव का साइन यहाँ पर बढ़ना, जिसके कारण इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है। तो आप जैसे जातक यहाँ पर प्लेजर लवर भी होते हैं और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी देखने को मिलते हैं। जिस भी क्षेत्र में आप बढ़ना चाहें बिल्कुल बढ़ सकते हैं अभी भी, क्योंकि यह यव का साइन मानसिकता, बुद्धिमत्ता, योग्यता बहुत अच्छी देता है। रेगुलर बेसिस अगर आप ध्यान करते हैं तो आपका इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस यह बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा और मटेरियलिज्म में, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस जैसी चीज़ों में कभी कमी आपको नहीं आएगी। सेकंड फ्लैंज पर सीधी खड़ी रेखा तर्क वितर्क करने की क्षमता अच्छी देता है और फर्स्ट फ्लैंज पर थोड़ी बहुत आड़ी रेखा चिंतात्मक स्वभाव देता है। अब जैसे यहाँ पर हमने देखा कि मस्तिष्क रेखा में डिस्टर्बेंस था 36 तक, 30 से लेकर के 36 के मिड में करियर वाइज भी और मेंटल स्ट्रेस वाइज भी स्ट्रगल जो रहा, उसी का निशानी यहाँ पर है कि यहाँ पर अभी भी थोड़े थोड़े हमें आड़ी रेखा दिखी है। लेकिन जैसे जैसे माइंड लाइन आपकी स्टेबल होती जाएगी, लक लाइन और ज़्यादा स्मूथ होती जाएगी, वैसे वैसे ये वरी लाइन आपकी फ्री हो जाएगी, जिसके कारण हाइपरटेंशन से आपको मुक्ति देखने मिलेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका ये स्क्वायरिश हैंड में आया है, जिसके कारण ये हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है। शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं और तकरीबन सभी जोन आपके डेवलप अच्छे हैं। तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, प्लानिंग और एक्शंस, इन सारी चीज़ों में कोई कमी नहीं है। चंद्रमा के क्षेत्र पर इस तरह की आड़ी रेखा ट्रैवलिंग्स बहुत ज़्यादा कराती हैं और ट्रैवलिंग करना आप जैसे जातकों के लिए फ़ायदेमंद भी बहुत होता है। अपने काम काज से रिलेटेड भी करना चाहिए, अदरवाइज स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग्स भी करनी चाहिए। फॉरेन से रिलेटेड काम में भी इस तरह की लाइंस अच्छा जो नतीजा है वो देती है, जैसे अपॉर्चुनिटीज़ देना, खासकर अर्निंग कैपेबिलिटी आपका बढ़ा देना, मार्केट में आपका जो अवेलेबिलिटी है और आपका जो गुडविल है उसको बढ़ा देना। इस तरह की आड़ी रेखा घर के बाहर व्यक्ति को ज़्यादा रखती है। यहाँ पर आप जब भी 4 दीवार में कमरे में कैद हो जाएंगे तो इस तरह की आड़ी रेखा आपके मन को बहुत ज़्यादा भटका देगी। यहाँ पर इस तरह की लाइन को ट्रैवलिंग लाइन इसीलिए कहा गया है कि जितना ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, नए नए जगह जाते हैं, नए नए तरह के लोगों से मिलते हैं, नए नए तरह के इनिशिएशंस लेते हैं, इन सब तरह की चीज़ों से इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी और ओवरऑल लक इन्हेंसमेंट, ये सभी तरह की चीज़ें हमें देखने मिलता है। क्योंकि आपके पाम में मून लक लाइन अवेलेबल है तो आपका सर्वाधिक विकास जन्म स्थान से दूर है, बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग से है और मन के किए गए काम से है। तो यहाँ पर इसीलिए आपको नए नए तरह की चीज़ें देखना, नए नए तरह की चीज़ें सुनना, घूमना, नए नए तरह की चीज़ें खाना पीना, यानी ये कॉम्बिनेशन एडवेंचरस लवर बनाता है और क्यूरियोसिटी लेवल को इन्हेंस कर देता है। तो यहाँ पर आपको इमोशनल पीस चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, तो हमेशा नई नई चीज़ें सीखना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरऑल यहाँ पर अभी बात करेंगे हम जुपिटर माउंट के विषय में। जुपिटर माउंट के ऊपर सबसे पहला जो प्रोमिनेंट लाइन होता है या पॉजिटिव, वो होता है प्रोग्रेस लाइन।
इस लाइन का काम है लगातार व्यक्ति को प्रेरित करना कि आप आगे बढ़िए, नए नए तरह के प्रयत्न अथवा प्रयास करिए, हिम्मत मत हारिए। इस रेखा को प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रेखा एम्बिशियस टाइप का नेचर देती है, हाई थिंकिंग अप्रोच एंड माइंडसेट देती है और यकीन करवाती है कि आप जो भी कुछ जीवन में सोचेंगे या ठानेंगे या जिद पर आ जाएंगे वो चीज़ आपका पूरा होना है। इसीलिए कल से अच्छा आज, आज से अच्छा कल का दिन होता है और लाइफ में एक कमी हो जाती है कि सेटिस्फेक्शंस जल्दी नहीं मिलते। तो यहाँ पर आपकी जो प्रोग्रेस लाइन है ये 26 के एज में निकली हुई है, यानी 24-6 के मिड से आपने राइज करना अपने लाइफ में शुरू किया, इंडिपेंडेंसी भी आई और अपने अनुसार किए गए काम से आपको लाभ हुआ, एम्बिशंस आपके फुलफिल होने लगे। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो स्क्वायर का साइन भी हमें दिखेगा, ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन भी हमें बनता हुआ दिखेगा। इसके लिए आते हैं अनदर पाम पिक पे। तो यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हैं स्क्वायर का और विंडो साइन का कॉम्बिनेशन इस तरह दिखेगा और ट्रायंगल साइन का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह आता दिखेगा। ये दोनों चिन्ह बहुत ज़्यादा लक्की व्यक्ति को बनाते हैं क्योंकि जुपिटर यहाँ आपके धर्म को, आपके फैमिली को, आपके पुण्य को, किस पद तक या किस अवधि तक आप पहुँचेंगे, कितना जीवन में आप खुश रह सकेंगे, कितना सुकून शांति पा सकेंगे, इन सबको दर्शाते हैं सर्वप्रथम। तो जो विंडो साइन का कॉम्बिनेशन है, स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है, ये प्रोटेक्शन का कॉम्बिनेशन है कि आपकी लाइफ में कभी भी वेल्थ, रिसोर्सेज, नेम, रिस्पेक्ट, स्टेटस, फैमिली की सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों की कमी होने नहीं वाली है। ये सभी चीज़ें बढ़ती जाएगी और ख़ासकर ये साइन प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी में इन्हेंसमेंट का होता है। नॉर्मली ये 46 के बाद से बहुत अच्छे अपने रिस्पॉन्ड करते हुए पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ तक आते आते सभी तरह का एक्सपीरियंसेस लाइफ में गेन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका विंडो साइन भी है जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगा कि आप अपने काम को, अपने नाम को, अपने नियत को दूर दूर तक फैला सके। तो सोशल सर्कल में इंगेज होना या कोई भी सोशल वर्क करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लक्की साबित होने वाला है। वहाँ पर आपको सबसे अमूल्य चीज़ें, सुकून, शांति, संतुष्टि, वो चीज़ें मिलने वाली है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में मल्टी मिलियनियर या बिलियनियर बनते हुए पाए जाते हैं, लेकिन सर्वप्रथम अपना एम्पायर खड़ा करते हुए देखने को मिलते हैं क्योंकि ये कॉम्बिनेशन पोजीशन, पावर, अथॉरिटी, ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी देता है। और ट्रायंगल भी इसी बात को कंफर्म करता है कि आप जो भी चीज़ अपने लाइफ में स्टेबल करने जाएंगे वहाँ पर आपको धीरे धीरे ग्रोथ होता दिखेगा। बेस मजबूत होने के बाद उसके ऊपर इमारत खड़ी कर पाना इस ट्रायंगल का नियत होता है। जैसे नेम, रिस्पेक्ट आपका बढ़ाना, पोजीशन, पावर, अथॉरिटी लगातार बढ़ाना, आपके जो कॉन्टैक्ट रिलेशन है उसको बढ़ाना, फैमिली के लिए सिक्योरिटीज़ या रिसोर्सेज प्रॉपरली अवेलेबिलिटी इसके रिगार्डिंग कराना, वर्क में इंगेजमेंट को बढ़ाने के साथ साथ कंटिन्यूस प्रोग्रेस या ग्रोथ देखने को मिलना। तो इन सब तरह के अनेक लाभ यहाँ पर ये इस तरह के साइंस देते हैं। यहाँ पर यह बात भी देखी गई है कि ट्रायंगल जब होता है तो बड़े बड़े कॉन्टैक्ट रिलेशन बिल्ड होते हुए पाए जाते हैं या बड़े लोगों के साथ कनेक्शन डेफिनेटली बिल्ड होता है। और स्क्वायर के केस में गाइडेंस, एडवाइजेस, सजेशंस अच्छे मिलते भी हैं और खुद भी दूसरों को अच्छा दे सकने में सक्षम होते हैं, जिसके कारण आपका सम्मान बढ़ता दिखता है। तो ये हर तौर तरीके से बहुत अच्छा यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। और हार्ट लाइन का कनेक्शन इन्हीं सब रेखाओं के अतिरिक्त आ रहा है। तो जितना ज़्यादा आप अपने काम में इंगेज रहेंगे अथवा वर्कोहॉलिक रहेंगे, उतना ज़्यादा हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, स्टेबिलिटी, सेटिस्फेक्शंस आपको लाइफ में मिलता रहेगा। जब जब बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल हो जाएंगे तो बार बार अपने डिसीजन, प्लानिंग या मन में परिवर्तन करते हुए पाए जाएंगे, क्योंकि एट द एंड जो आपका हार्ट लाइन है ये बायफोर्क हुआ है, जो आपको एक्सट्रीमली इमोशनल, डेडिकेटेड बनाता है और एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल, लॉजिकल और करियर ओरिएंटेड बनाता है। तो दोनों को यहाँ पर आपको बैलेंस करके चलने की सख्त ज़रूरत है। बाकी जुपिटर आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आने वाले 3 से 4 साल के अतिरिक्त में आज जो आपकी स्थिति है ये 2 से 3 गुना होने वाली है। शनि की स्थिति जब भी दबी हुई रहती है तो थोड़ा बहुत टाल मटोल होता है अथवा एक आदत होता है कि एक बार उठ के 10 काम खत्म करेंगे। इस तरीके के सैटर्न कभी भी सेटिस्फेक्शंस जल्दी नहीं देते या जल्दी काम होने नहीं देते, क्योंकि परफेक्शन इनकी बेसिक डिमांड यहाँ पर होती है। अब जैसे आपकी लक लाइन है ये मून से स्टार्ट हुई लेकिन माइंड लाइन पे इसलिए रुक गई क्योंकि यह आपके थॉट प्रोसेस के द्वारा, डिसीजंस के द्वारा मेजर चेंजेस लाइफ में इंडिकेट कर रहा है करियर वाइज। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में 45 और 46 में आने वाला है, जिसमें आपका अर्निंग कैपेबिलिटी खासकर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और यहाँ पर मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग हमें 46-48 के आसपास से डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो सैटर्न की कंडीशन ओवरऑल अच्छी हुई है। जो अभी तक लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है वो 46 के बाद में आपको मिल सकेगा, क्योंकि इन सब रेखाओं का डायरेक्ट कनेक्शन सैटर्न से हो रहा है। दान धर्म हमेशा करते रहना, पूजा पाठ हमेशा करते रहना, प्राणायाम करते रहना, आपके अंदर
तमाम तरह के जो नेगेटिविटीज़ हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन वरीज हो, टाल मटोल की आदत हो, लेट लतीफ़ी हो या चिंतन मनन हो, इन सभी स्थितियों को अच्छी करेगा। इन सब चीज़ों के द्वारा आपके लिए जो काल आ रहा है वो जाएगा। तो यहाँ पर सैटर्न की कंडीशन और अच्छी आपके समय के साथ में हो सकती है। शनि और सूर्य के मध्य में जब रेखा होती है, विद्या रेखा कहते हैं, आप जैसे जातक एज अ मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, कंसल्टेंट बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाते हैं। क्योंकि हुआ यह है कि सैटर्न यहाँ पर एक्सपीरियंसेस देते हैं, सन यहाँ पर आपको टैलेंट देते हैं। तो यहाँ ये दोनों मर्ज होकर के जो लाइफ में आपके एक्सपीरियंसेस हैं, तो ये जितनी भी चीज़ें आपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस की है, इसके बिहाफ पर ये आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी देगा। तो यहाँ पर जब आप दो लोगों के मध्य में काम करेंगे या किसी और के लिए काम करेंगे, अपनी जो क्वालिटी है उसका उपयोग करके, अपने टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन का उपयोग करके, तो पैसा बहुत अच्छा जीवन में मिलने वाला है। ये रेखा अपने ज्ञान के बदौलत, भाग्य के बदौलत दूसरों का काम कराती है और उसके रिटर्न में हमें नाम, सम्मान, धन बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ सूर्य की जो रेखा की हमने बात की थी, वो यहाँ पर आप प्रोमिनेंटली देख सकते हैं कि यहाँ सन लाइन में कोई भी डिस्टर्बेंस नेगेटिवली नहीं है। छोटी मोटी रेखाएं और आकर के यहाँ ऐड ही हो रही हैं, और अनदर साइन में अगर आपका सन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है तो डेफिनेटली इधर पे हमें स्क्वायर, रेक्टेंगल जैसा साइन बनते दिख जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इतनी सूर्य रेखा होना भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, क्योंकि यह नाम सम्मान में कमी होने नहीं देती है। कोई भी आपके ऊपर लांछन नहीं लगा सकता, आपका नाम खराब नहीं कर सकता। जो भी शत्रु बनेगा उनका खुद ही नाम खराब हो जाएगा, इतनी बलवान ये सूर्य रेखा है। कंपटीशन क्रैक करने में, मार्केट में अपना स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करने में, अपने कुल समाज का सम्मान बढ़ाने में ये सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा बलवान मानी जाती है। अब इसमें जब बायफोर्क का कॉम्बिनेशन होता है तो ये अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर अपने काम को इन्हेंस करने को व्यक्ति को योग्यता दे देती है, जिसके कारण यह कॉम्बिनेशन रईस लोगों के हाथ में पाया जाता है, जिनका काम का स्तर लगातार फैलता है। क्योंकि बायफोर्क का साइन अपर पोजीशन में जब भी होता है तो इस कंडीशन में मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी और अर्निंग कैपेबिलिटी सबसे पहले आती है। अब इन फ्यूचर आपका जैसे यहाँ रेक्टेंगल स्क्वायर बनता है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको साम्राज्य योग का निर्माण करके देगा, जिसके कारण इस तरीके का काम हो जाएगा या इतने सारे लोग हाथ के नीचे काम करेंगे कि आने वाली जनरेशन को ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या युगों युगों तक नाम आपका हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट, मेहनत, और जो सूर्य की बात बताएगी कि रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, विजन क्लियरिटी, कंसिस्टेंसी, ये सभी तरह की चीज़ें मेनली मेंटेन करने की ज़रूरत है। ये सभी तरह की चीज़ें होती है तो ये साइन बनते दिखेगा, और मल्टी स्टेट लेवल्स की हमें प्रॉपर्टी भी देखने को मिलेगी। मरकरी माउंट पर मल्टीपल लाइंस का होना मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, बहुत अच्छा हीलर बनाता है, जैसे कि अपने बातों से, व्यक्तित्व से, कर्म से या रिसोर्सेज से किसी को भी प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर देना या मदद कर देना। इसीलिए आप जैसे जातक बहुत जल्दी किसी के साथ भी अपनापन बिल्ड कर पाने में, स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बिल्ड कर पाने में, लाभ निकलवा लेने में और दूसरों को लाभ देने में सक्षम देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में IQ लेवल, इंटेलिजेंसी अच्छी यहाँ पर हो जाती है। तो ये मरकरी आपका कंटिन्यूअस ग्रोथ देने वाला है, और हार्ट लाइन में आपके 2 से 3 दफ़ा नीचे की तरफ रेखा आई है, जिस पीरियड में इमोशनल हर्ट या डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं। तो ये समय एक तो 34 से 36 का है, दूसरा 46 के एज में आने वाला है, और थर्ड वन 52 के एज में है। तो इन सभी पीरियड में इमोशनल डिसीजन लेने से बचना है, पैसों के लेन देन से बचना है, और हेल्थ के ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान रखना है। बायफोर्क का जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो इसे विष्णु सिंबल कहते हैं। स्टार्टिंग लाइफ आमतौर पर टफ होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ ये कॉम्बिनेशन अच्छा देता है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं लाइफ लाइन के ऊपर में कि आपके प्रोमिनेंटली आइलैंड जैसे साइन है, जिसके कारण हेल्थ, फैमिली और लर्निंग में स्ट्रगल्स मेजरली यहाँ पर ये देता है। और मंगल की रेखा जब क्रॉस करके जाए तो मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस से बचते हुए भी पाए जाते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली आपको 13 से लेकर 19 के मिड में 2 से 3 बार होती दिखाई दी है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रगल आया है, ये आपको मजबूत करने के लिए आया है विष्णु चिन्ह के द्वारा। अब जैसे जैसे लाइफ लाइन और आपकी माइंड लाइन या लक लाइन आगे बढ़ रही है, अच्छी होते जा रही है, तो यह इसी बात को दर्शाते हैं। ये इतना ज़्यादा मजबूत कर देते हैं व्यक्ति को विपरीत परिस्थिति में कि फिर किसी तरह की डर, भय, चिंता, ये सारी चीज़ें नहीं रह जाती। तो यहाँ पर जो निडरता आती है ये विष्णु सिंबल के कारण आती है, और इसी कंडीशन के कारण आप जैसे जातक लाइफ में बहुत अच्छा मटेरियलिज्म
एंजॉय एट द एंड करते हुए पाए जाते हैं। असीमित जब लाभ देखने को मिले, असीमित रिसोर्सेज, मटेरियलिज्म, लग्जरीज, कंफर्ट देखने मिले, असीमित धन देखने को मिले, तो ये चिन्ह हथेली में मौजूद होती ही है। अब मस्तिष्क रेखा में हुआ ये कि ये मंगल से जो शुरू हुई, तो इस कारण से बचपन से फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन जैसी चीज़ें ये ज़्यादा दे देते हैं, जैसे जल्दी हाइपर हो जाना। तो यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों के कारण थोड़ा माइंड लाइन आपका फेल करके चला। माइंड लाइन जब भी फेल करके चलता है तो मेंटलिटी के लिए अच्छा नहीं माना जाता, कन्फ्यूज़न देता है, इल्यूजन्स देता है, मेमोरी लॉसेस भी यहाँ पर यह क्रिएट कराता है, डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज आती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो बेसिक आपको 2 आइलैंड के कॉम्बिनेशन दिखेंगे। एक आइलैंड यहाँ पर क्लियरली बनता दिखेगा आपको 27 से 9 के मिड में, और एक दिखेगा 32 से 35 के मिड में। तो ये पीरियड आपके लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहा, क्योंकि सैटर्न यहाँ करियर को ही मेजरली और कर्म के फल को दर्शाते हैं, जिसके तहत करियर में स्टेबिलिटी में डिफ़िकल्टीज और किसी भी तरह के डिसीजन प्लानिंग और वर्क का रिजल्ट प्रॉपरली नहीं आ पाना, एक चक्रव्यूह में फंसे रह जाना, जिसके कारण सभी तरह के काम तो होना लेकिन मेंटल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, सेटिस्फेक्शंस ना आना, ये सारी चीज़ों से आप निकले हैं। अभी भी मस्तिष्क रेखा फैली हुई है, इसलिए ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचिएगा। जितना हो सके वर्तमान पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपकी माइंड लाइन लंबी है, जिसके कारण यह व्यक्ति को सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता यानी ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी देता है, मेमोरी शार्प देता है। आउटर मार्स से कनेक्ट होने के कारण विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके कर पाते, क्योंकि आउटर मार्स यहाँ पर मेंटल स्ट्रेंथ को दर्शाता है और मेंटल कैपेबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी है। इवन स्ट्रगलिंग सिचुएशन में और कूल कामली आप रिएक्ट करते हुए, काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के माइंड लाइन में नॉलेज, इन्फॉर्मेशंस, विजडम, ये सभी तरह की चीज़ें और साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग भी ये माइंड लाइन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बनाती है। तो इस तरह की माइंड लाइन और इस तरह का मरकरी कैसे, कब, किससे क्या काम निकलवाना है, ये सारी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी देता है। आगे चलकर मेंटल पीस भी आपकी लाइफ में अच्छी है, लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ा बिखराव और है 47 तक, तो थोड़ा सा खबरदार रहिएगा। नेगेटिव थिंकिंग से मेजरली यहाँ पर आपको बचना है। इसके बाद में लाइफ लाइन से, जैसे हमने देखा कि लाइफ लाइन में डिफ़िकल्टीज़ थी, लेकिन अपग्रेडेशन भी समय के साथ साथ आपके लाइफ लाइन में अच्छा खासा हुआ। ये जब लाइफ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, कंफर्ट, लग्जरी बढ़ता है, तो इस तरह के अपग्रेडेशन देखने मिलते हैं, जो 17 से लेकर 23 के मिड में आपके ज़्यादा रहे हैं। इसके बाद में आपको 23 के बाद में अपनों का, दूसरों का और अनेकों का सपोर्ट मिलता रहा, क्योंकि सपोर्टिव लाइन को गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, जो तमाम तरह के स्ट्रेस, ट्रबल, एक्सीडेंट, नेगेटिव चीज़ों से हमें बचाती है दूसरों के सपोर्ट के द्वारा। तो यहाँ 3 मेजर वरी लाइन दिखाई दी, 27 से 9, 33 एंड 36। तो इन सभी एजेस में जो मेजर स्ट्रगल, लॉसेस होने थे वो नहीं हो पाए, क्योंकि सपोर्टिव लाइन एक्टिव थी और अभी भी एक्टिव है। तो फैमिली के रिगार्डिंग जो मेजर स्ट्रगल आपको आ सकता है वो नहीं आएगा, क्योंकि ये लाइन लक लाइन तक नहीं पहुंची है, जिसके कारण आपकी लाइफ लाइन तक नहीं गई है, जिसके कारण ऐसा कोई भी स्ट्रगल नहीं रहेगा कि लाइफ कोई नेगेटिवली अफेक्ट करे। आपके स्पाउस या चाइल्ड या क्लोज मेंबर आपके काम में आगे चल कर के जुड़ने वाले हैं, वहाँ से लक आपको, फैमिली के क्लोज मेंबर से लक बहुत अच्छा आने वाला है। लाइफ लाइन जब भी थोड़ा सा फेल करके चलता है तो एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता हुआ, डाइजेशन हुआ, लीवर के रिगार्डिंग थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आपको दे सकता है। तो अपने खान पान, डे रूटीन लाइफ पर और एक्सरसाइज पर ज़्यादातर यहाँ काम करने की ज़रूरत है, प्राणायाम पर खासकर। बायफोर्क का कॉम्बिनेशन फॉरेन ट्रैवलिंग, मल्टीपल ट्रैवलिंग्स, एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस क्रिएट करके देता है और लॉन्ग लाइफ का प्रोमिनेंट ये साइन है। तो ये बायफोर्क के कॉम्बिनेशन जो हेल्थ एनर्जी है और जो लाइफ एनर्जी है उसको इन्हेंस करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। तो फिजिकल एक्टिविटी इन्हेंस करने की सख्त ज़रूरत है, ताकि इसकी एनर्जी फुलफिल हो, और जिस पोटेंशियल के साथ आप अभी काम कर रहे हैं, मान के चलिए कि 5 से 6 गुना वो बढ़ जाएगा जब ये आपकी लाइफ लाइन में स्टेबिलिटी हमें देखने मिलेगी। ट्रायंगल का साइन एक ऐसा साइन होता है जब ये किसी भी लाइफ लाइन के पोजीशन में बनता है, चाहे ऊपर या नीचे या बीच में, तो ये कन्फर्मेशन ये दे रहा होता है कि अपने दम से साम्राज्य खड़ा करना, जैसे घर या सुख सुविधा अर्जित करना, ये सारी चीज़ों से कहीं गुना बढ़े अपना बिजनेस, अपना ओवरऑल एम्पायर खड़ा करना, ये बेसिकली उससे रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ट्रायंगल के साइन किसी भी तरह की चीज़ों को परमानेंटली रिप्रेजेंट करते हैं। और लाइफ लाइन से कनेक्ट होने के कारण बहुत मेजर और पॉजिटिव इवेंट्स आपकी लाइफ में 48 से लेकर 53 के मिड में होने वाले हैं। कंटिन्यूस प्रोग्रेस
आपकी लाइफ में और सारे तरह के डिज़ायर, एम्बिशन, गोल कंप्लीट यहाँ होते दिखेगा। ये जो सपोर्टिव लाइन आप देख रहे हैं जो केतु से आपको आती दिखेगी, ये फैमिली बिजनेस या फैमिली से मिले गए किसी भी तरह के रिसोर्सेज या लक को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर जितनी भी मरकरी लाइन है ये आधी अधूरी होने के कारण पैसा रुकना थोड़ा असंभव दिखाई दिया है। इस कंडीशन में मनी का लीकेज होता है जिसके कारण पैसा आता तो बहुत अच्छा है लेकिन रुक नहीं पाता। तो इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट करते रहना या पैसों को कहीं ना कहीं फंसाए रखना ज़्यादा अच्छा साबित होता है। शुक्र के ऊपर इतनी आड़ी रेखा होना अच्छा नहीं है क्योंकि ये कभी भी प्लेजर्स में सेटिस्फेक्शन नहीं देता है। शुक्र यहाँ पर तमाम तरह की सुख सुविधा संसाधन है और जब यहाँ पर आड़ी रेखा हो जाती है तो उन सब चीज़ों को जो लोग कम भोग पाते हैं या चिंतित रहते हैं या कहीं ना कहीं नेगेटिव सिनेरियोज में रहते हैं जिसके कारण प्लेजर, डिज़ायर, एम्बिशंस फुलफिल होने में डिफ़िकल्टीज आती है या अनसेटिस्फेक्शन होते तो भी ये रेखा ज़्यादा आती है। तो फैमिली के हेल्थ को लेकर के ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्रिस्टल ब्रेसलेट भी पहनने की ज़रूरत है, हर विषय में ग्रेटिट्यूड रखने की ज़रूरत है और धीरे धीरे कर ये आड़ी रेखा है आपके नेगेटिव थिंकिंग से जैसे ही आप हटेंगे, ओवर थिंकिंग से हटेंगे, लाइफ एनर्जी आपकी बैलेंस हो जाएगी, माइंड एनर्जी आपकी बैलेंस हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ये जो वरी लाइन है हमें जो यहाँ दिखाई दे रही है ये ख़त्म होती दिखेगी। बाकी लॉन्ग लाइफ के प्रोमिनेंट इंडिकेशन आपके पाम में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइफ लाइन पूरा यहाँ सर्कल लेकर के शुक्र के एंड तक जा रहा है। तो 85-87 प्लस की एज प्रोमिनेंटली शो हुई है और बाकी चंद्र के क्षेत्र पर अगर ये क्रॉस का साइन समय के साथ और प्रोमिनेंट होता है तो ये आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम दे सकता है। तो थोड़ा इसके लिए हमें काम करना ज़रूरी है। अपने काम में कंसिस्टेंट रखना, टैलेंट, स्किल को बढ़ाना यहाँ पर आपको ज़रूरी है। और अगर ये स्क्वायर का साइन कुछ समय के तत्पश्चात मजबूत होता है तो फिर आपको डेफिनेटली मल्टी बिलियनियर ये रिसोर्सेज, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी इन सब के अतिरिक्त बना ही देगा। तो ये पीरियड आपके अगेन 48 में आने वाला है। तो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इवेंट आने वाले कुछ सालों में दिखाई दिया है हर विषय को लेकर। इसी बात का कंफर्मेशन लें हम आपके लेफ्ट पाम में। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप स्क्वायर का साइन प्रोमिनेंट है, डबल सनलाइन विथ ट्रायंगल मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी और अर्निंग कैपेबिलिटी देता है। मरकरी लाइन इस पाम में थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसके कारण मनी ट्रायंगल बना है। तो पैसा संबंधी दिक्कत ज़्यादा नहीं रहने वाली है और ओवरऑल जो सपोर्टिव लाइन्स है ये भी धीरे धीरे करके और ज़्यादा बढ़ते जा रही है। तो नए नए लोगों का जीवन में जुड़ना, फिश सिंबल जैसा साइन स्लाइटली डेवलप हुआ है। तो मोक्ष, मुक्ति जैसे योग यहाँ बनते हुए दिखाई देने लग रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर भी स्टेबिलिटी है और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड और सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे उतना ज़्यादा हैप्पीली लाइफ आपका देखने को मिलेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।